तो फ्रेंड्स, मैं गीतू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फ़र्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 4 की समरी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो समरी है ये एना फ्रैंक के डायरी का एक अंश है जो कि हमारी सिलेबस में दिया गया है। फ्रेंड्स, इस समरी का नाम है द डायरी फ्रॉम एना फ्रैंक। फ्रेंड्स, जो एना फ्रैंक होती है वो एक 13 साल की यहूदी लड़की है जिसका जन्म 12 जून 1929 को होता है। वो अपने परिवार के साथ जर्मनी में रह रही है। फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद जर्मनी में हिटलर की पावर आ जाती है और वो वहाँ पर जो उसकी पार्टी होती है जिसका नाम होता है नाज़ी। फ्रेंड, जो हिटलर है उसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हिटलर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत क्रूअल है और व्यक्तियों पर अत्याचार करता है। फ्रेंड, जो हिटलर है वो नाज़ी पार्टी को आदेश देता है कि यहाँ पर यदि आपको कोई यहूदी व्यक्ति पाए जाएं तो उन्हें पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाए। फ्रेंड, जो कंसंट्रेशन कैंप होता है उसका मतलब होता है यातना शिविर। इसका मतलब होता है जहाँ पर ये यहूदी व्यक्तियों को रखा जाता है और उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। वहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति मुश्किल से ही बच पाता है। फ्रेंड, जो हिटलर है वो यहूदियों से बहुत नफ़रत करता है, वो उनके विरुद्ध है क्योंकि वो सोचता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो हार हुई है उसका कारण ये यहूदी लोग हैं। इसीलिए वो नाज़ी पार्टी को आदेश दे देता है कि जहाँ पर भी यहूदी व्यक्ति पाए जाएं उन्हें तुरंत पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाए। फ्रेंड्स, जो एने फ्रैंक है वो भी एक यहूदी परिवार से संबंध रखती हैं, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ छुपकर अपने माता पिता के साथ नीदरलैंड में रहने लगी हैं। फ्रेंड्स, अगस्त 1944 में कुछ व्यक्तियों के द्वारा पता लगाया जाता है कि कुछ परिवार जो यहूदी हैं वो नीदरलैंड में छुपकर रह रहे हैं। नाज़ी पार्टी इनके परिवार को पकड़कर ले जाती है और यातना शिविर में डाल देती है जहां पर कि इन्हें टॉर्चर किया जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है। और उस शिविर में इसकी जो एने फ्रैंक होती हैं उनकी माता और उनकी जो बहन है जो कि उनसे 3 साल बड़ी है उनकी मृत्यु हो जाती है। और फ्रेंड्स, जो एनी फ्रैंक होती हैं उनकी मृत्यु टाइफस के कारण हो जाती है। फ्रेंड्स, अब एनी के परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है, केवल उनके पिता ही जीवित बचे हैं। फ्रेंड्स, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो इनके पिता इनकी डायरी लेकर आते हैं जो कि बाद में पब्लिश होती है। और फ्रेंड्स, उस डायरी का जो टाइटल होता है वो होता है द डायरी ऑफ यंग गर्ल। फ्रेंड्स, जब ये बुक पब्लिश होती है ये इतनी फेमस हो जाती है कि ये दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली बुक बन जाती है। फ्रेंड्स, जो एनी फ्रैंक हैं उन्हें ये डायरी उनके 13वें जन्मदिन पर दी जाती है जो कि उन्हें उनके फादर देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डायरी होती है एना फ्रैंक ने जो इसमें वर्णन किया है वो उन दिनों का किया है जब वो एक स्कूल की छात्रा थी। फ्रेंड्स, एना फ्रैंक कहती हैं कि मैंने डायरी को इसलिए मित्र बनाया क्योंकि मेरा कोई भी मित्र नहीं था। मैं अपने परिवार में और अपने स्कूल में अपना कोई भी सच्चा मित्र नहीं पाती थी जिसके साथ कि मैं अपने विचार या जो मेरे अंदर थॉट चल रहे होते थे मैं उन्हें बांट सकती थी। इसीलिए मैंने अपना मित्र अपनी डायरी को बनाया और उसका नाम किटी रखा। फ्रेंड्स, एना फ्रैंक सोचती थी कि जो पेपर्स होते हैं, जो हमारी डायरीज़ होती हैं वो ज़्यादा धैर्य रख सकते हैं, इतना धैर्य व्यक्ति नहीं रख सकते। एना फ्रैंक एक महत्वपूर्ण लाइन भी लिखती हैं पेपर्स के बारे में। वो कहती हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। वो कहती हैं कि ये जो डायरी होती हैं ये विश्वसनीय होती हैं। हम इनमें जो चाहें जब चाहें जो विचार हमारे अंदर होते हैं हम इनमें लिख सकते हैं, ये कभी हमसे शिकायत नहीं कर सकती हैं। और जो व्यक्ति होते हैं उनसे हमें कहने में भी डर लगता है कि कहीं वो हमारी बातें दूसरों से ना कह दें और हम उनसे अपनी सारी बातें नहीं कह पाते हैं, इसीलिए वो डायरी को अपनी मित्र बनाती हैं। फ्रेंड, जो एना फ्रैंक होती हैं अपनी डायरी में जो वो अंश का वर्णन कर रही हैं वो बताती हैं कि जो मिस्टर किसिंग होते हैं वो उनके गणित के अध्यापक होते हैं। जब एक दिन कक्षा में बहुत शोर हो रहा होता है और वो भी बातें कर रही हैं क्योंकि आज स्कूल में एक अध्यापकों की मीटिंग होगी और जिसमें ये डिसाइड होगा कि आज उनकी कक्षा के कितने बच्चे प्रमोट होंगे और कितने नहीं होंगे। इस पर जो
एनी फ्रैंक हैं वो भी बातें कर रही हैं। लेकिन जब मिस्टर किसिंग ये देखते हैं कि जो एनी फ्रैंक है वो बातें करती जा रही हैं, वो उन्हें पनिशमेंट दे देते हैं और वो कहते हैं कि आपको एक प्रस्ताव लिखकर लाना है जो कि एक्स्ट्रा होमवर्क होगा। वो टॉपिक देते हैं कि एक बातूनी लड़की पर आपको एक प्रस्ताव लिखकर लाना है। एना फ्रैंक अगले दिन इस पर 2-3 पेज लिखकर ले जाती हैं और वो अपने अध्यापक को दिखा देती हैं। लेकिन फ्रेंड्स वो बोलने की जो आदत है उनकी वो उसे कभी नहीं छोड़ पाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो एना फ्रैंक है वो कहती हैं कि जो हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं वो मुश्किल से ही जा पाते हैं हमारे, क्योंकि जो एना फ्रैंक की जो मदर हैं वो भी बहुत बातें करती हैं। शायद एना फ्रैंक उन पर ही गई है, इसीलिए वो बहुत बातें करती है और उसे सब चैटर बॉक्स कहते हैं। फ्रेंड जो मिस्टर किसिंग होते हैं जब एना फ्रैंक को बोलते हुए पाते हैं तो वो एक और प्रस्ताव दे देते हैं। वो कहते हैं कि अब आपको लिख कर लाना है कि कभी न सुधरने वाली एक बातूनी लड़की। जो एना फ्रैंक होती हैं वो इस पर भी प्रस्ताव लिखकर लाती हैं और अपने अध्यापक को दिखा देती हैं। लेकिन फ्रेंड्स उनकी बोलने की आदत अभी भी नहीं छूटी है, वो अभी भी बातें करती हैं। अब मिस्टर किसिंग जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए थे। वो कहते हैं कि अब आपको एक प्रस्ताव और लिखकर लाना है जो कि यूनिक टॉपिक होगा, जिसका टॉपिक होगा क्वैक क्वैक। फ्रेंड्स जब एना फ्रैंक ये टॉपिक सुनती हैं तो वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और वो घर चली जाती हैं। वो इस पर जो क्वैक क्वैक टॉपिक मिला है उन्हें, वो इसे कविता के रूप में लिखती हैं। वो इसमें एक बत्तख माता होती है और एक हंस पिता होता है, उसका वर्णन करती हैं। जो हंस पिता होता है वो बत्तख बच्चों का काट कर उन्हें मार डालता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो ज़्यादा बोलते हैं, वो भी चैटर बॉक्स होते हैं। फ्रेंड्स जो एना फ्रैंक है वो शायद अपने अध्यापक पर व्यंग कसती हैं और इस प्रस्ताव को वो अगले दिन कक्षा में लेकर जाती हैं। जब वो ये प्रस्ताव अपने अध्यापक को दिखाती हैं तो वो इसे पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं। वो इसे पढ़ने के लिए कहते हैं और वो दूसरी कक्षाओं में भी उसके प्रस्ताव को पढ़ने के लिए कहते हैं। फ्रेंड्स फिर उसे कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाता है और जो एना फ्रैंक होती हैं उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता है और उन्हें कक्षा में बोलने की अनुमति भी दे दी जाती है। फ्रेंड्स जो समरी है वो हमारी यहीं पर फिनिश हो जाती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और तब तक आप घर पर पढ़ते रहें। थैंक यू।